Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rameez Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप गूगल फॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं और गूगल फॉर्म्स को अगर आपने यूज़ करना है अपने किसी क्वेश्चनेयर को यूटिलाइज़ करने के लिए, अपने स्टूडेंट्स तक देने के लिए, और कोई क्वेश्चनेयर आप बनाना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म जिसके साथ आप किसी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है आप उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर अब देखेंगे कि यहाँ पे हम गूगल फॉर्म्स के साथ इंटरेक्शन हमारी किस तरह की है, और हमने अगर अपनी अटेंडेंस के हवाले से या अपने क्वेश्चनेयर को बनाने के हवाले से अगर एक फ़ॉर्म को डेवलप करना है और उस फॉर्म को आगे हमने अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है, तो हम इस तरह का जो फॉर्म है वो किस तरह पहुंचाएंगे। इस चीज़ को ओवरऑल समझने के लिए मैं एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप इस तरह का कोई भी फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, और जब आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर चुके हों तो आपने ये देखना है ये 9 डॉट्स शो हो रहे हैं, जिसके ऊपर अगर आप हूवर करें, मतलब इसके ऊपर आप अगर अपना माउस लेके आएँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टूल टिप टेक्स्ट है गूगल ऐप्स। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको अपनी गूगल ड्राइव नज़र आएगी। यहाँ पे जिस अकाउंट के साथ आपने लॉगिन किया होगा उसी अकाउंट के हवाले से आपको एक जो गूगल ड्राइव है वो भी नज़र आ रही होगी। जब आप गूगल ऐप्स के अंदर अपनी ड्राइव को ओपन कर चुके हों तो आप यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ये मोर, और यहाँ से फिर गूगल फॉर्म्स। आपका जैसे ही गूगल फॉर्म्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो एक नए टैब के अंदर, जैसे कि ये टैब वो था जहाँ से हमने फॉर्म को क्रिएट करने के लिए क्लिक किया था, और ये वो टैब है जहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो खुल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले है आपके फॉर्म का टाइटल, जो कि अनटाइटल्ड फॉर्म है, आपने अभी तक इसका कोई टाइटल नहीं रखा है। आप इसके ऊपर मसलन अगर आपका कोई कॉलेज है, आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, आपकी कोई एकेडमी है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं इस पर कोई भी इसका नाम लिख देता हूँ। मैंने इस फॉर्म का नाम लिख दिया एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन, और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं यही लिख देता हूँ एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो डिफरेंट टाइप्स की फ़ील्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे चाहिए होंगी, सिर्फ़ और सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के हवाले से हम ये सिर्फ 3 जो फ़ील्ड्स हैं हम उन फ़ील्ड्स को कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ वो फ़ील्ड्स इस फॉर्म के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़र्स्ट फील्ड नेम। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो इसके साथ ये वाला जो एक कह लें कि छोटा सा टैब है, इसके अंदर इसकी डाटा टाइप सेव हो रही होती है, यानी आप यूज़र से किस किस्म का डाटा मांग रहे हैं। ये जो साथ वाली फील्ड है जिसके ऊपर इस वक्त माउस ये येलो आइकन शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आपको किस तरह की टाइप चाहिए। मसलन आपका ये नेम था, तो आप यहाँ से इसकी टाइप, जैसे कि ये शॉर्ट आंसर यानी सिंगल लाइन आंसर जो है उसके लिए शॉर्ट आंसर। अगर आप का आंसर एक से ज़्यादा लाइंस का है तो फिर आप पैराग्राफ यूज़ करेंगे। अगर आप अपने क्वेश्चनेयर के अंदर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देना चाहते हैं तो आप मल्टीपल चॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर सिंपल चेक बॉक्सेस हैं तो ये, अगर चेक बॉक्सेस की एक से ज़्यादा की ग्रिड है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ड्रॉप डाउन, जैसे कि आप कोई ऑप्शंस हैं उनमें से कोई ऑप्शन पिक करवाना चाहते हैं तो फिर आप ड्रॉप डाउन, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं। इसी तरह अगर आप अपने किसी भी फील्ड के अंदर डेट और टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये डेट और टाइम टाइप्स यूज़ करना होगी। अब यहाँ पे आपने एक जो अपने फॉर्म की फ़ील्ड है वो ऐड कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र इस फील्ड को हर सूरत फिल करे तो आप इस रिक्वायर्ड के बटन को ऑन कर दें। अब इससे क्या होगा कि यूज़र के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो अपने नेम की फ़ील्ड को पूरा करे। अगर वो नहीं करेगा तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। उसके बाद आप एक अगली फ़ील्ड ऐड करने के लिए इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप उसका फ़ादर का क्या नेम है। अब ये भी डेफिनेटली एक शॉर्ट आंसर आपका होगा, ये भी एक शॉर्ट आंसर है। इसको भी आप रिक्वायर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। आप एक नई फ़ील्ड ऐड करेंगे और इस फील्ड के अंदर आप उससे उसका रोल नंबर पूछेंगे। अब जैसे ही आपने रोल नंबर टाइप किया तो गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को एनालाइज़ करता है। अब यहाँ से आपको वो दे रहा है कि क्या ये नंबर है, और इस नंबर की एक वैलिडेशन है कि
ये जो फ़ील्ड है यहाँ पे, ये हर सूरत एक नंबर होना चाहिए। ये कोई टेक्स्ट या कोई अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ान्यूमेरिक करैक्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नंबर होने चाहिए। और यहाँ से आप इसकी लेंथ वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसे नंबर ही रहने देता हूँ और इसे रिक्वायर्ड की ऑप्शन को चेक कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, मेरी तीनों की तीनों ऑप्शन जो ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये 3 जो फ़ील्ड्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं, नेम, फादर नेम और रोल नंबर। अब तीनों के साथ एस्टेरिक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि तीनों की तीनों रिक्वायर्ड फ़ील्ड्स हैं। अगर मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है इस तरह का फॉर्म आपको नज़र आएगा। आप जिनको अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं जिनको आप ये फॉर्म आगे फॉरवर्ड करेंगे, उनको फॉर्म की इस तरह की जो लुक है, जो डिफ़ॉल्ट लुक है, आपने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड्स इनपुट की हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको नज़र आएगी। अब बात कर लेते हैं हम कि इस फॉर्म की कुछ सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आप इस सेटिंग के गियर आइकन के ऊपर क्लिक करें, ये सेटिंग्स आपको ओपन हो चुकी हैं। अगर आप यूज़र्स की ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कलेक्ट मेल के ऊपर चेक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही रिस्पांस हमें दे सके तो आप लिमिट टू 1 रिस्पांस के ऊपर क्लिक कर देंगे। और नीचे जो ऑप्शन है रिस्पोंडेंट स्कैन के, रिस्पोंडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्या वो जब वो फॉर्म भेज दें आपको तो क्या वो दोबारा उसे एडिट कर सकते हैं। तो हम इन ऑप्शंस को अनचेक रहने देंगे, क्योंकि अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपका यूज़र आपकी इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा छेड़ ना सके तो डेफिनेटली आपको इसे अनचेक रखना चाहिए। सेकंड टैब के अंदर जो कि राइट साइड पे है वो है प्रेजेंटेशन वाला। ये आप अपनी प्रेफरेंस है कि आप इन ऑप्शंस को किस तरह डील करना चाहते हैं। बिल्कुल सादा सी हैं, बिल्कुल स्टेटेड हैं। एक जो चीज़ यहाँ पे आप मज़ीद ऐड करेंगे फॉर्म की नौइयत के मुताबिक कि जिस तरह का आपका फॉर्म होगा। अगर क्वेश्चनर है तो वहाँ पे आप बिल्कुल एक फॉर्मल सा एक लिखेंगे कि थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। लेकिन अगर आपका अटेंडेंस है तो आप अपने जब फॉर्म वो सबमिट कर देगा तो आप वहाँ पे उसको कोई रिस्पांस देंगे। तो रिस्पांस हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अब ये जो फील्ड है इसके अंदर रिस्पांस आएगा जो आप अपने जो विज़िटर है उसको दिखाना चाहेंगे। तो जो फॉर्म है जो जिसको आपने सबमिट किया था, जिसको आपने भेजा था, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की और जब वो सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला मैसेज योर अटेंडेंस हैज़ बीन रिसीव्ड, और आप अब इसे सेव कर दें तो आपका ये फॉर्म मुकम्मल हो चुका है। तो ये फॉर्म आपने बनाना सीख लिया। इस फॉर्म को हर तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के लिए, अपना क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, अटेंडेंस को मार्क करने के लिए, यानी ये मल्टीपर्पज़ फॉर्म है। जैसे ये वाला है ये भी सिंपल एक क्वेश्चन फॉर्म की तरह है, जैसे हम उनसे पूछ रहे हैं कि उनके नाम क्या है। इसी तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपके 20, 40, 100 क्वेश्चंस होंगे तो इसका मतलब है आपको उतनी फील्ड्स ऐड करना पड़ेंगी। जैसे ये नेम है तो नेम की जगह पे क्वेश्चन आ सकता है विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो शॉर्ट आंसर उसके नीचे एक सिंगल लाइनर ही होगा। इसी तरह अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ जाना चाहें तो आप नीचे एक फील्ड ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी टाइप क्वेश्चन की चेंज कर सकते हैं। तो ये था जिसके अंदर आप एक पूरा का पूरा फॉर्म क्रिएट करेंगे। फाइनली अगर आप अपने इस क्वेश्चन को सेंड करना चाहते हैं, अपने इस क्वेश्चनर को या अपने इस फॉर्म को सेंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। अगर तो आप मेल के ज़रिए को सेंड करना चाहेंगे तो आपको डेफिनेटली तमाम लोगों को मेल करना पड़ेगी, यानी जितने रिस्पोंडेंट्स को आप चाहते हैं आपको तमाम के तमाम को मेल करना पड़ेगी। उससे ज़्यादा आसान तरीका उसके साथ वाले टैब के अंदर है ये वाला, ये लिंक का आइकन है। अगर आप इस लिंक के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक URL नज़र आएगा। अगर आप इस URL को शॉर्टन करना चाहते हैं तो आप इस चेक के यानी चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये अब URL शॉर्टन हो चुका है। आप इस URL को कॉपी करेंगे, ये नीचे आ गया कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और अब आप अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, अपने फेसबुक के पेज के ऊपर या जिस जगह से भी आप अपनी जो पब्लिक है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, जो क्लासेस हैं आप जिसके साथ आप इंगेज करना चाह रहे हैं, आप उन तमाम के तमाम क्लासेस के साथ इंगेजमेंट कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस URL को उन तक पहुंचाना है और वो मीडियम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप यूज़ कर लें, इस फॉर्म को क्लिक कर दें, जितने भी आपके रिस्पॉन्सेस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे अपेंड होते जाएंगे। और जब सारे के सारे अपेंड हो जाएं तो आप यहाँ पे
अपनी response.csv की जो फ़ाइल है, आप उस अपनी एक्सेल की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पे आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज, फ़र्ज़ किया आपने 100 जो लोग थे उनको आपने रिस्पॉन्स के लिए दिया था, तो 100 रिस्पॉन्सेज आपके पास एक्सेल की फॉर्म के एक्सेल की शीट के अंदर आ जाएंगे, और उस शीट को आप उस शीट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। उस शीट के ऊपर आप जो कह लें कि बाद के अंदर अगर आप कोई एनालिसिस कंडक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये आपका इंफॉर्मेशन कलेक्शन का एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। जितने भी टीचर हजरात हैं वो सारे के सारे इस तरीक़ाकार को यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो डेडिकेटेड थी उन तमाम असातिज़ा को, उन तमाम प्रोफेसर हजरात को जो कि ये देखना चाह रहे हैं कि वो अपने गूगल के फॉर्म को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस गूगल के फॉर्म को अपने किसी भी पर्पज़ के लिए, जिसके साथ आप अपना क्वेश्चनेयर अपने रिस्पोंडेंट्स तक पहुंचाना चाहें, आप उनके साथ किसी और हवाले से डील करना चाहें, आप ये कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आज की इस वीडियो के अंदर यही था जो आपको बताना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई ट्रेंडिंग एक्टिविटी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।